या मोबाईल ते पहा. विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतिविष्णुमति ते सारस्वती देवी गौरवाचार्यने निर्विशेष शून्यवादी पश्यति विष्णुकृपासिन्धुते विजयपतितनय वैष्णवी गौरांग शिवदेवी श्री विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम. कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखेगा. जिनल जो भी कुछ करेगा ओके मुझे यहाँ माता दिख जी. जाता है कि कौन क्या कर रहा है. ओके. माता जी भूल से हो गया. ओके. ठीक है, तो अभी वापस से रिकैप. ठीक है, फटाफट सभी श्लोका का मीनिंग एक बार. ओके, सबसे पहले कुंती महारानी क्या बोल रही है कि मैं भगवान को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि भगवान क्या है? आदि पुरुष है, भौतिक जगत के गुणों के परे है, और सभी वस्तुओं के अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों को भगवान नहीं दिखते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट श्लोका. फिर उसके बाद दूसरे श्लोका में कुंती महारानी किसके बारे में बता रही है? माया के बारे में. कि ये माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है. और भगवान क्या करते हैं? अपने आप को माया से ढक लेते हैं. क्यों ढक लेते हैं? ताकि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के सामने माया क्या करती है? एक पर्दा डाल देती है और वो लोग भगवान को नहीं देख पाते. फिर उसका उदाहरण किसके साथ दिया है? एक कलाकार के साथ. जैसे कोई एक्टिंग करता है और वो कोई कपड़े पहन लेता है और हमको लगता है अरे देखो ये तो ये व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति नहीं होता. उसी तरीके से लोग भगवान को नहीं पहचान पाते. उसके बाद फिर बोलती है कुंती महारानी कि अच्छा, तो फिर बताती है कि भगवान आते क्यों है यहाँ पे. कुंती महारानी बोलती है भगवान किसके लिए आते हैं? जो बहुत अच्छे भक्त है, बहुत बड़े बड़े भक्त है, जिनको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ऐसे लोगों के हृदय में भक्ति डाल सके, ऐसे लोगों को भक्ति का ज्ञान दे सके, इसीलिए भगवान यहाँ पे आते हैं. लेकिन फिर कुंती महारानी क्या बोल रही है कि मैं तो स्त्री हूँ, और स्त्री तो शास्त्र में क्या बोला है? स्त्री बहुत इंटेलिजेंट नहीं होती है. तो वो बोलती है कुंती महारानी कि मैं स्त्री हूं तो मैं आपको नहीं जान सकती, आपको तो बड़े बड़े भक्त परमहंस जो लोग होते हैं वो जान सकते हैं. उसके बाद सबका फेवरेट श्लोका. इसमें कुंती महारानी भगवान के फिर बहुत सारे नाम देती है. कि भगवान आपका नाम कृष्ण है, आपका नाम वासुदेव है क्योंकि आप वसुदेव के पुत्र हो, आप देवकी के पुत्र हो, आप वृंदावन की और नंद महाराज के जो बालक हो, आप गोविंद हो, आप गायों को प्रिय, गाय आपको प्रिय है, आप सभी इंद्रियों के स्वामी हो. ऐसा करके कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती है. फिर ये श्लोका में कुंती महारानी क्या बोलती है? हम्म फिर यहाँ पे कुंती महारानी किसके बारे में बोल रही है? कमल. ठीक है, हम हर बार इसमें डिस्कशन करते हैं. पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल. तो कुंती महारानी बोल रही है कि प्रभु, आपके नेत्र कमल के समान है, आपकी नाभि कमल के समान है, आपके गले में जो आपने गार्लैंड पहना है वो गार्लैंड भी किसका है? कमल का है. और आपकी जो चरण कमल है, आपकी चरण कमल पे भी क्या बना हुआ है? कमल बना हुआ है. इसलिए भगवान को बहुत पसंद है लोटस. इसलिए हमेशा भगवान को लोटस बोला जाता है, लोटस आइस. फिर उसके बाद कुंती महारानी क्या बोल रही है? अब काउंट करवा रही है कुंती महारानी. सबसे पहले किसका काउंट करवाएंगी? किसके कष्टों को याद दिलवा रही है? देवकी माता की. ठीक है, पहले कुंती महारानी क्या बोल रही है कि देवकी माता को कंस ने बंदी गृह में डाल के रखा था और उनको बहुत परेशान किया था, बहुत टॉर्चर किया था. तो प्रभु आप आए और आपने अपनी माता देवकी को कंस के बंदी गृह से छुड़ाया और उनके दुखों को दूर किया. फिर अब अपने बारे में बता रही है कि और देवकी माता के साथ साथ आपने मुझे और मेरे पुत्रों को भी, मेरे पुत्रों की भी रक्षा की है. तो भगवान सोच रहे हैं कि अच्छा, जरा बताओ मैंने कैसे आप लोगों की रक्षा की है. ऐसा भगवान बोले, मन में सोचे. तो आगे जाके अगले श्लोका में अब देवकी माता, सॉरी, कुंती महारानी बोल रही है कि हाँ हाँ मैं भी आपको गिनवाती हूँ कि आपने कब हमारी रक्षा की है. तो फिर अगले श्लोका में कुंती महारानी काउंट करवा रही है कि आपने हमको
विषय वाले भोजन से बचाया, आपने हमको अग्नि से बचाया, आपने हमको जो मनुष्य को खा जाते हैं ऐसे राक्षसों से बचाया, आपने वो दूषित सभा से बचाया जहाँ पे द्रौपदी का अपमान हो रहा था। फिर आपने वनवास में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, आपने हमें सभी प्रॉब्लम से बचाया, कुरुक्षेत्र के युद्ध से बचाया, और अश्वत्थामा के अस्त्र से भी अभी अभी आपने हमको बचा लिया। तो फिर भगवान ने बोला अच्छा, तो आप मैंने आपको इतने सारे कष्टों से बचाया है कुंती महारानी, भगवान बोल रहे हैं, तो अब आप क्या चाहती हो कि आपके ऊपर कष्ट ना आए? तो कुंती महारानी बोलती नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ ये कष्ट बार बार आए। वो अगले श्लोका में बोल रही है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी तो हम किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे, और भगवान को याद करेंगे तो कुंती महारानी बोल रही है तो आप मेरे सामने आ जाएंगे, और जब आप मेरे सामने आ जाएंगे तो फिर मुझे दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो बार बार आए। उसके बाद अब कुंती महारानी आगे बताती है कि किन लोगों को भगवान आप प्राप्त नहीं हो सकते। तो चार यहाँ पे चीजें गिनवा रही है कि जिसका जन्म बहुत उच्च कुल में हुआ हो, फिर जिसके पास बहुत धन हो, बहुत ऐश्वर्य हो, ऐसे लोग। उसके बाद जिसके पास बहुत सारी शिक्षा हो, जिसको अपनी शिक्षा पे बहुत हो, मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, जिसके पास बहुत हायर एजुकेशन हो। और उसके बाद था जो बहुत सुंदर हो, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भौतिक चीजों में लगे रहते हैं। जो सुंदर है वो सोचेगा मैं और सुंदर बन जाऊं, जो धनी है वो सोचेगा अरे मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और धन चाहिए। जिसके पास शिक्षा है वो चाहेगा मुझे और शिक्षा चाहिए, तो वो शिक्षा के पीछे लगा रहेगा। जिसके पास बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा जन्म मिला है अच्छे कुल में, वो सोचेगा मेरे कुल का और नाम होना चाहिए, तो वो ऐसे काम करेगा। तो वो लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग भगवान को छोड़ के दूसरी चीजों के पीछे लगे रहते हैं। और फिर क्या बोल रही है कि लेकिन आपको कौन प्राप्त कर सकता है? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अकिंचन। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। साधारण। हाँ, राधा रानी, राधा रानी अकिंचन है। नहीं, साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं हो। साधारण व्यक्ति, अच्छा मुझे लगा तुम बोल रहे हो राधा रानी। नहीं, ओके, साधारण व्यक्ति। हाँ, यस, अकिंचन मतलब साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, भौतिक ऐसे देखा माता जाए तो उसके जी, पास कुछ नहीं है, लेकिन वैसे उसके पास सब कुछ है। इसका एक माता एग्जाम, जी, हाँ बोलो पंची। माता जी जैसे कि सुदामा। हाँ राइट, जैसे कि सुदामा, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सूर वो, भगवान उनके मित्र थे, वो द्वारकाधीश थे, फिर भी वो उनके पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी के कहने पे गए, लेकिन वो धन मांगने के लिए नहीं गए। उन्होंने सोचा मैं जाऊंगा तो कम से कम मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल अकिंचन का है श्रीवास ठाकुर। सूरदास जी। हाँ, सूरदास जी और श्रीवास ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस हाँ। करने वाले हैं श्रीवास ठाकुर के बारे में। आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है यहाँ पे। यूएस में आज दिन की शुरुआत हुई है, इंडिया में ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो भौतिक दृष्टि से जो श्रीवास ठाकुर थे वो भी बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे। भगवान की कृपा, महाप्रभु चाहेंगे, वो सोचते थे मुझे भोजन मिलेगा महाप्रभु की कृपा से तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भक्ति करूंगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे वापस भगवान को कुंती महारानी नमस्कार कर रही है कि जो निर्धन है प्रभु, जो अकिंचन है, ये कौन बना रहा है? नव्या। जो आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी कुंती महारानी बोल रही है कि प्रभु अब मैंने ये तो बता दिया कि अकिंचन जो है उन वो आपको प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा, तो अकिंचनों के पास क्या कुछ भी नहीं होता? तो तब कुंती महारानी बोलते हैं नहीं नहीं, अकिंचनों का जो धन है वो तो आप है, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसा करके कुंती महारानी बता रही है। और आपको भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, आप हमेशा कैसे रहते हो? एकदम शांत रहते हो, और आ, आत्मसंतुष्ट है। और ऐसे लोग जो आत्मसंतुष्ट है और जो शांत है उनकी स्वामी आप है, ऐसा करके बोलती है। ओके, ये आज का श्लोका, आज का श्लोका, श्लोका नंबर 28।
ओके, देवर्षि रिसाइट करो। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि। यस, ठीक है। बीच श्लोका में कुंती महारानी क्या बोल रही है? त्वाम, मन्ये मतलब मैं मानती हूँ। कुंती महारानी बोलती है मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ ना। क्या मानती हूँ? जो अनम्यूट है वो म्यूट म्यूट कर लेना। फिर आगे बोल रही है त्वाम, आपको, मैं आपको क्या मानती हूँ? कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है। सेकेंड, हाँ। कुंती महारानी बोल रही है मैं आपको क्या मानती हूँ? कालम। कालम मतलब मैं मानती हूँ कि आप ही परमेश्वर। काल है। यस, आप ही शाश्वत काल है और आप ही समय है। जो भी हम समय देख रहे हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो कुंती महारानी बोलती है परमेश्वर। यस, मैं मानती हूँ कि आप ही शाश्वत काल है। फिर आगे बोलती है कालम ईशा नाम। ईशा नाम मतलब ईश्वर। मतलब हम बोलते हैं ना ये हमारे ईश देव है, ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे ईश है, ऐसा मतलब परमेश्वर। तो मैं मानती हूँ कि आप ही शाश्वत काल है, आप ही परम ईश्वर है। फिर है अनादि निधनम। अनादि निधनम मतलब जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं होती और जिसका कोई अंत भी नहीं होता। कोई बता सकता है कि भगवान की शुरुआत कब हुई? कि इतने अरबों खरबों साल पहले इस डेट को इस टाइम पे भगवान आए, ऐसा है? नहीं, भगवान अनादि काल से वो अनादि काल से रहने वाले हैं। उनका कभी अंत नहीं होता, ना उनका जन्म होता है। यस, भगवान का कोई पर्टिकुलर डे नहीं है कि भगवान इस दिन आए, और ना ही हमारा कोई पर्टिकुलर डे है कि हम जीव इस भौतिक जगत में ये पर्टिकुलर डे को आए। वो कोई डेट नहीं है। वो हम कितना भी ट्राई करें, हम कोई डेट, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन इतने साल पहले आए, इतने हजारों साल पहले आए, वो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे ही भगवान के लिए भगवान का कोई अंत भी नहीं है और भगवान का कोई आदि भी नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं? अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब हम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, फिर भी हम सोचते हैं, है ना भक्ति? फिर भी हम सोचते हैं भगवान कब आए होंगे, कितने टाइम पहले भगवान आए होंगे, कभी तो वो दिन होगा कि हम, कि पहली बार भगवान आए होंगे। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई दिन है जिस दिन भगवान आए हैं, तो इसका मतलब वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो आए हैं तो कहाँ से आए हैं? फिर क्वेश्चन होता है कि भगवान आए तो कहाँ से आए? और अगर वो कहीं से आए तो इसका मतलब भगवान के ऊपर कोई और है। इसीलिए ऐसा नहीं है, भगवान का कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। हाँ बोलो भक्ति, क्वेश्चन है तुमको। माता जी, पर जन्माष्टमी को भगवान आते हैं, वो आए भगवान, थे ना। हाँ वो भगवान ये भौतिक जगत में, ये अरे ब्रह्मांड में कभी प्रकट इंग्लिश हुए। में। भगवान अपनी लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे, अरे लेकिन कभी कोई ऐसा बोले कि कृष्ण गोलोक में कब आए थे, कब गोलोक बना था, कब वैकुंठ बना था, उसकी कोई डेट नहीं है। लेकिन भगवान हमें बताने के लिए कि देखो मैं ऐसा हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मेरा धाम ऐसा है, तो तुम मेरी भक्ति करो और मेरे धाम आ जाओ। वो सिखाने के लिए हमें भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं। फिर व्यासदेव सारे शास्त्रों में भगवान की लीला लिखते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हमें भगवान के प्रति सेवा भाव आता है। फिर प्रभुपाद जी जैसे भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कि जाओ इस भौतिक जगत में जाओ, और ये सारे जीव यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, आप जाओ और उनको जाके प्रचार करो और फिर उनको मेरी तरफ मोड़ो तो वो मेरी भक्ति करे। तो ऐसे भगवान हमें आकर्षित करने के लिए अपने धाम के प्रति दया करके हमारे ऊपर भगवान यहाँ पे आते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य जन्म है भगवान का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान प्रकट होते हैं। हमारी तरह भगवान कोई एक दिन आए, ऐसा नहीं है। तो ये बोलते हैं कुंती महारानी, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती महारानी की प्रेयर में सब कुछ आ जाता है, अगर कोई समझ ले तो उसमें भगवान का सब कुछ, सारी ज्ञान कुंती महारानी ने दे दिया। फिर आगे बोल रही है विभुम, आप सर्वव्यापी है। विभुम मतलब जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा है, मतलब भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि हर एक अणु में, हर एक परमाणु में भी मैं हूँ।
तो भगवान हर जगह है। हाँ बोलो सिया। माता जी, आपने भी कहा ना कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स का भी जन्म जन्म नहीं होता, पर तो जन्म भी होता है। वो जैसे किसी हमारा जन्म अगर 18 मार्च को हुआ, फिर हमारी मृत्यु भी अगर वो वो ये समय पे होती है। शरीर वो ये शरीर का जन्म, वो ये शरीर, पर्टिकुलर शरीर आया और ये शरीर चला गया, तो तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा। तो तुम्हारी आत्मा कब आई? उसके उसका बर्थडे कौन सा है? कोई नहीं। कोई नहीं। यस, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीव। तो अभी ये लाइफ में तो हम आ गए और हमें ये मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद हमारा शरीर बदल जाएगा। जैसे हमारे कपड़े चेंज होते हैं, भगवान बोलते हैं ना कि जैसे वस्त्र बदलते हैं उसी तरीके से जीवात्मा अपने शरीर बदलता है। तो शरीर बदल रहा है लेकिन जीवात्मा तो है ही। जीवात्मा का कोई अंत नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब लोग नहीं थे, लेकिन ये सब लोग भूल गए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। याद है ना? ऐसा श्लोक आता है भगवत गीता में जब भगवान बोलते हैं। फिर आगे कुंती महारानी बोल रही है, विभुम मतलब आप सर्वव्यापी है, आप हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह नहीं है प्रभु जहां पे आप नहीं है। फिर आगे बोलती है, समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितः कलिहि। आगे कुंती महारानी क्या बोल रही है? आप सभी जीवों के ऊपर समान दया रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर पक्षपात कर रहे हैं कि अच्छा चलो ये जीव अच्छा है, ये जीव बहुत सुंदर है, तो चलो भगवान सोचते हैं चलो मैं इसको कृपा दे देता हूँ। और कोई जीव अच्छा नहीं है, बहुत गरीब है, तो भगवान सोचे अरे इसके पास तो पैसे नहीं है, ये तो मुझे कुछ ऑफर ही नहीं कर पाएगा भविष्य में, तो चलो इसको मैं कोई कृपा नहीं दूंगा। भगवान ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। भगवान कभी ऐसा नहीं सोचते। भगवान सभी के ऊपर समान रूप से दया करते हैं, इसीलिए भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं वो सबके लिए है। हर कोई भगवान के शास्त्र पढ़ सकता है, हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, हर कोई मंदिर जा सकता है, हर कोई भगवान का प्रसाद पा सकता है, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान ने नहीं बोला कि सिर्फ ये ही मेरी भक्ति करेंगे और ये नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला। हम देखते हैं भागवतम में जब भगवान उद्धव जी पूछते हैं ऐसा कि प्रभु कौन आपकी भक्ति कर सकता है, तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी जो भी मेरी भक्ति करेगा वो मुझे प्रिय है। तो कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। वही चीज कुंती महारानी बोल रही है कि आप सभी के ऊपर समान रूप से दया करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते। फिर आगे बोलती है कि भूताना मतलब जो भी जीव है, हम सब लोग जो भी, यन मितः कली, तो जीवों के बीच में जो कला होता है, कला मतलब कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत सारे कष्ट मिल रहे हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम प्रयास करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, फिर हम होने लगते हैं, हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, हम बहुत, हमें चोट लग जाती है, कुछ भी होता है ना, ये सारी चीजें होती है। तो कुछ भी ऐसा हो, अगर ये सारे दुख मिलते हैं, तो कुंती महारानी क्या बोलती है कि ये सब हम इतना स्ट्रगल करते हैं भौतिक जगत में, उसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम मिलती है, ये भगवान की वजह से नहीं मिलती कि भगवान सोचते हैं चलो अभी भक्ति को मैंने देखा 4 दिन भक्ति बहुत खुश रही है, तो अभी राधा गिरधारी सोचेंगे चलो अभी मैं उसको एक दिन बहुत दुखी कर देता हूँ। भगवान सोचेंगे ऐसा? नहीं सोचेंगे, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो हम खुद ही यहाँ भौतिक जगत में स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसी की वजह से हम आपस में इतने दुखी रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखो, जब प्रभुपाद स्ट्रगल करते थे, पता है प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया जब प्रभुपाद प्रचार करने के लिए आए, लेकिन प्रभुपाद कभी दुखी नहीं थे। प्रभुपाद हमेशा खुश थे। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे, वो लड़ रहे थे, किसके लिए? कृष्ण के लिए। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसमें चाहे हम कितना भी मेहनत करें, हमें कितना भी दुख आए, हमारा बॉडी पेन हो, हमें हेडेक हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जब हम कृष्ण के लिए करते हैं उसमें हमें दुख नहीं होता। लेकिन वही काम जब हम हमारे लिए करते हैं तो उसमें दुख होता है। तो कुंती महारानी यहाँ पे किसके बारे में बता रही है? वो सारे कार्य जो हम खुद के लिए करते हैं, तो उन सब वो सब कार्य करने की वजह से हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है, क्योंकि हम उसमें बार बार फेल हो जाते हैं, इसलिए। ओके, श्लोका क्लियर? श्लोका में क्या बोलना चाहती है कुंती महारानी? फिर हम लोग रीड करते हैं उसका मीनिंग।
ओके ठीक है चलो। माता जी। जीनल, हाँ बोलो सिया, पहले क्वेश्चन पूछ लो। चलो कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? पंछी बोलो। माता जी, आपने जो भक्ति को कहा था ना, तो मेरी मम्मी बुला रही थी ना, तो मैंने वो सुना नहीं। अच्छा। वो फिर। कुछ नहीं, मैंने भक्ति को ये बोला कि भक्ति को कभी भगवान ऐसा बोलेंगे राधा गिरधारी की चलो भक्ति तुम 4 दिन बहुत खुश थी, अब मैं तुम्हें दुख दे देता हूँ, अब एक दिन तुम दुखी हो जाओ। ऐसा बोलेंगे भगवान कभी? नहीं माता जी, वो नहीं। तो फिर? वो जो वो जन्माष्टमी का वो बोल रही थी ना, वो वाला। ओके ओके, जन्माष्टमी। हाँ वो ऐसा बोल रही थी कि भगवान तो आते हैं, भगवान का जन्म होता है जन्माष्टमी पे। वो ऐसा बोल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि भगवान यहाँ पे आते हैं तो वो प्रकट होते हैं। अभी भगवान ये ब्रह्मांड में प्रकट है, भगवान थोड़े टाइम बाद किसी और ब्रह्मांड में प्रकट हो जाएंगे, लेकिन गोलोक में भगवान हमेशा होते हैं। तो यहाँ कुंती महारानी ऐसा बोल रही है कि भगवान का कोई आदि, मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि ये इस दिन को गोलोक बना था और भगवान इस दिन गोलोक में पहली बार आए थे, अरे वाह कितना सुंदर गोलोक है, अब तो ये मेरा घर है। ऐसा कोई दिन नहीं था कि भगवान ऐसे गोलोक बना और भगवान आए, या किसी दिन पहले दिन भगवान का वैकुंठ बना। वो उसकी कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन यहाँ जब भगवान आते हैं तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से वापस गोलोक चले जाते हैं। माता जी। बोलो, कौन बोला? जी। है हाँ ना, बोलो। जो भगवान हमें कुछ वरदान मांगने का कहे और हम बोले कि आपका कब जन्म हुआ था, तो बोलेंगे हमें। पर भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया, देखो भगवान यहाँ पे शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने हर जगह बुलवा दिया है अपने भक्तों से कि मेरा जन्म कैसा है, अनादि, मतलब कभी भगवान का जन्म हुआ ही नहीं है। अगर तो भगवान क्या? का जन्म हो जाता है, अगर कोई एक डेट होती है, भगवान बोले कि हाँ मैं उस दिन आया था, तो उसी टाइम पे हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि अच्छा तो आपसे पहले क्या था? आप इस दिन आए तो फिर आपसे पहले क्या था? और आपसे पहले कुछ था, तो फिर आप भगवान कैसे हैं? तो हमें तुरंत ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान किसी एक दिन आए पहली बार और फिर उसके बाद क्रिएशन हुआ और सब चलता गया चलता गया चलता गया, नहीं, भगवान हमेशा से है। ओके। तो अभी इसका मीनिंग, चलो मैं किसको बोलती हूँ, जीनल, मीनिंग रीड करो। हाँ माता जी। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय परम नित्यंता आदि अनंत अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। हाँ, कलह, कलह मतलब ऐसे सब लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, जहां देखो सब लड़ते रहते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया ऐसा सब। तो वो सब लड़ते झगड़ते क्यों है ना, वो बताया है कि हम इतना स्ट्रगल करते हैं ना अलग अलग चीजों को प्राप्त करने के लिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, फिर मुझे नहीं मिलता किसी और को मिल जाता है, तो फिर हम उसके साथ झगड़ा करते हैं। तो वही कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ओके, कौन रीड करेगा इस बार? भक्ति रीड करो। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह नुना विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। यस, आगे कुंती महारानी बोल रही है। अब कुंती महारानी इसमें क्या बोल रही है, एक सेकंड। हाँ, इसमें कुंती महारानी ऐसा बता रही है कि भगवान अब आपकी ये सारी जो लीलाएं हैं, जो भी आप यहाँ पे आके करते हो, वो सारी लीलाएं, फिर ये सारी बातें कि आपका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, आप सर्वव्यापी है, जो भी भगवान ने अभी
जो भी भगवान के बारे में पिछले श्लोका में बोला, कुंती महारानी बोल रही है ये सारी चीजें और आपके सारे पास टाइम्स ये कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? कुंती महारानी ये श्लोका में बता रही है, न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तवेह मानस्य निर्णाम विडम्बनम। निर्णाम मतलब मनुष्य, सामान्य लोग। विडम्बनम मतलब जो बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये तो कोई मनुष्य की तरह कर रहा है। तो कुंती महारानी ऐसे बोल रही है कि ना वेद कोई नहीं जान सकता, ना वेद कश्चित मतलब ना वेद मतलब जान सकता है, कश्चित मतलब कोई भी, भगवान मतलब ए भगवान, भगवान को बोल रहे हैं। चिकीर्षितम मतलब लीलाएं, किसकी लीलाएं? लीलाएं तवेह, तवेह मतलब तव मतलब आपकी लीलाएं, ऐसा बोल रही है। तो कुंती महारानी बोल रही है कि प्रभु आपकी लीलाएं कोई भी नहीं जान सकता। क्यों? क्यों नहीं जान सकता? तो उसका कारण बता रही है, मानस्य निर्णाम विडंबनम। क्योंकि आपकी लीलाएं किसकी तरह दिखती है? लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लीलाएं कैसी है? सामान्य लोगों की तरह है। जैसे हमको भी ऐसा हुआ, अरे भगवान का जन्म तो होता है, भगवान का जन्म भी होता है, भगवान की मृत्यु भी होती है ना? क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है और भगवान जन्माष्टमी के दिन आए और फिर भगवान को क्या नाम था उसका जिसने भगवान को तीर मारा था? किसी को याद है वो बहेलिया का नाम, जिसने भगवान को तीर मारा था? वो अ, एक शिव था ना। हाँ, माता जी एक शिव। जरा। जरा, हाँ जरा। तो जरा ने भगवान को तीर मारा, और भगवान जिन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा, इतने बड़े बड़े असुर को, पूतना को, भगवान इतने छोटे थे तब पूतना को मारा, फिर अ, बकासुर, अघासुर, इतने सारे असुर को मारा, लेकिन एक छोटा सा तीर आया और वो भगवान को लगा, और भगवान ने बोला अरे मैं ये तीर से तो नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं अभी चला जाता हूँ। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान यहाँ पे आते हैं तो भगवान बहुत बड़े महापुरुष है। कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति है, कोई कोई सोचते हैं वो बहुत बड़े क्षत्रिय थे, कोई मानते हैं कि कृष्ण एक बहुत बड़े महापुरुष थे जो यहाँ पे आए, कोई सोचते हैं कृष्ण बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो आए और उन्होंने पांडव और कौरवों को लड़ाया और फिर वो चले गए। तो ये सारी चीजें यहाँ कुंती महारानी क्या बोल रही है, ये सब क्या है? गलत। ये सब गलत है। वो बोल रही है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कि आप मनुष्य की तरह है, आप मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं, ऐसे लोग आपको कभी भी समझ नहीं सकते, ऐसा कुंती महारानी बता रही है पहले दो लाइन में। ठीक है, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान की लीलाएं कैसी दिखती है कि ये तो मनुष्य की तरह है। भगवान हम देखते हैं, भगवान खा रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान द्वारका में सारी लीलाएं कर रहे हैं, भगवान का विवाह हुआ है, भगवान अपने राज्यसभा में जा रहे हैं, भगवान युद्ध कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान यज्ञ कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो साधारण मनुष्य करता है, भगवान थोड़ी ये सब करेंगे। इसीलिए वो सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते। ये चीज यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है। क्लियर? पहली दो लाइन समझ आ गई? ये बड़ा श्लोका है इसलिए। फिर उसके आगे कुंती महारानी बता रही है कि नायस्य कश्चित दयितोस्ति कर्हिचित। आगे आगे कुंती महारानी क्या बोल रही है कि लेकिन वास्तव में प्रभु कैसा है कि दयित, दयित मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत कृपा करते हो। किसी को ऐसा लगता है कि अरे इसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, तो भगवान किसी के ऊपर ऐसा भेदभाव नहीं करते कि ठीक है किसी एक के ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं और किसी के ऊपर कृपा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज कुंती महारानी बोल रही है। या फिर द्वेष से मतलब किसी को ऐसा लगे अरे भगवान तो इससे बहुत द्वेष करते हैं, नहीं, ना भगवान किसी पे बहुत कृपा करते हैं और ना भगवान किसी पे जानबूझ के कोई भी द्वेष करते हैं। भगवान कैसे हैं? समभाव, भगवान सभी के ऊपर समान भाव रखते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं वैसा उसके साथ करूंगा। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है
जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल भगवान का नाम नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खड़ा है, वो कभी कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, भगवान को प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रसाद नहीं पा रहा है, कीर्तन नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अगर हम सोचे, और वो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि उसको बहुत, उसकी किसी फैमिली में किसी को कुछ हो गया है और वो बहुत रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे, भगवान को दया आएगी उसके ऊपर? बताओ, कौन बताएगा? वो बहुत रो रहा है, वो बहुत दुखी है, तो अगर वो दुखी है लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, और वो भगवान को प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, और वो कुछ, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रो रहा है अपनी फैमिली को लेके, तो क्या भगवान उसके ऊपर दया करेंगे? नहीं, यस, कभी नहीं, नहीं कभी करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये कौन बताते हैं? हमारे आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, लेकिन वो लोग कभी भी भगवान को प्रार्थना नहीं करते। तो अगर कोई व्यक्ति दुखी है, उसको कुछ हुआ है, लेकिन वो अपने दुख में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो वो क्या कर रहा है? भगवान को प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करना भक्ति के अंदर आता है। हम बोलते हैं ना श्रवण कीर्तन विष्णु, तो उसमें से आता है वंदना, भगवान से हम, सॉरी, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो भगवान को, तो भगवान का मन तुरंत हमारी तरफ आ जाता है, अरे उसने मेरी प्रार्थना की, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर रहा, कुछ नहीं, ऊपर से बोल रहा है अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा भगवान ने किया है, ये सब ऐसा सब बोलता है, तो भगवान कभी भी उसके ऊपर कृपा नहीं करते, क्योंकि भगवान कैसे है? समभाव। अगर हम भगवान, भगवान को सिर्फ एक चीज अपनी तरफ खींच सकती है, केवल एक चीज, वो है भक्ति। भक्ति के अलावा दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान का ध्यान हमारी तरफ खींचे। हम कितना भी कर्म करें, हम कितना भी सब कुछ करें, लेकिन अगर कहीं पे भी कृष्ण नहीं है, तो कभी भी वो छोटी सी भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई कर्म कर रहा है तो भी उसमें छोटी सी भक्ति चाहिए, कोई ज्ञान कर रहा है उसमें भी थोड़ी सी भक्ति चाहिए। अगर भक्ति जीरो है, तो कृष्ण कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि भक्ति के अलावा कृष्ण को दूसरी कोई चीज हमारी तरफ नहीं खींच सकती। तो वही चीज कुंती महारानी बोल रही है कि आपको, आपका ना तो, आप तो मतलब कोई आपका कृपा पात्र है कि आप किसी पे बहुत कृपा करते हो, ना ही कोई ऐसा है जिससे आप बहुत द्वेष करते हो, ऐसा कोई नहीं है। आप सभी के प्रति समान भाव है, लेकिन जो आपका भक्ति करेगा उसकी तरफ आप आ जाओगे। फिर आगे लिख बोलती है कि कहाँ गया, हाँ, यस्मिन विस्माम मतिर निर्णाम, मतलब लोगों को, मतिर निर्णाम, निर्णाम मतलब लोग, मति मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। कैसा सोचते हैं लोग? कि आप कैसे हो? विषमा, विषमा मतलब आप पक्षपात करते हो, लेकिन आप पक्षपात नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा श्लोका था, कुंती महारानी जो इस श्लोका में बता रही हैं। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले बोल रही है कि आपकी लीलाएं सारी दिव्य है, इसीलिए कोई उसको समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी लीला कैसे लगती है कि कोई मनुष्य आपकी लीला कर रहा है, इसीलिए आपको मनुष्य समझ के लोग आपकी लीलाओं को नहीं समझते। फिर बोल रहे हैं आप किसी पे कृपा भी नहीं करते और किसी से द्वेष भी नहीं करते, इसीलिए लोग जो ऐसा सोचते हैं कि आप कृपा करते हो और द्वेष करते हो, तो वो उनकी क्या है? कल्पना है, वो सिर्फ अपने मन में ऐसा सोचते रहते हैं। ओके, कौन रीड करेगा? माता जो, जी, मैं रुक्मिणी करूँ? बोलो। ठीक है रुक्मणी, रीड करो मीनिंग। श्लोका करना है। नहीं, इसका ट्रांसलेशन, मीनिंग। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और दामक। भ्रामक है। आपका न तो कोई कोई कृपा पात्र है, नहीं न ही कोई द्वेष भाव है। लोगों की यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते पक्षपात हैं। करते हैं, मतलब लोगों की ये सिर्फ कल्पना है कि आप क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं, कि अरे ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये सब
भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई है जिसको वो समुद्र मंथन की लीला ना पता हो? सभी को समुद्र मंथन की लीला पता है, ठीक है। अब समुद्र मंथन की लीला में जो पर्वत था, वो पर्वत को मथने के लिए रस्सी किसको रस्सी बनाया था? महाराज जी, वासुकी। हाँ, वासुकी। यस यस, वासुकी को रस्सी बनाया था, ठीक है। अब मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि देखो, आ, जितनी मेहनत देवताओं ने की थी, उतनी ही मेहनत असुरों ने भी की थी, ठीक है, क्योंकि वो भी खींच रहे थे और देवता भी खींच रहे थे। दूसरी चीज, उस वो जो समय था, वो समय भी दोनों के लिए बराबर था, क्योंकि वही सेम समय में देवता मेहनत कर रहे थे, सेम समय में असुर मेहनत कर रहे थे। उसके बाद उद्देश्य, देवताओं का भी उद्देश्य सेम था कि उनको अमृत चाहिए, और असुरों का उद्देश्य भी यही था कि उनको अमृत चाहिए। मतलब सारी चीजें वो मथने के समय, सारी की सारी चीजें सेम थी, देवताओं में भी और असुरों में भी। फिर भी भगवान ने, जब सब कुछ सेम था, तो भी भगवान ने देवताओं का पक्ष क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कुंती महारानी बोल माता रही जी, है मैं दान और बोलूं? दक्षिण नहीं करते। माता बोलो जी, मैं नव्या, बोलूं? नव्या नव्या बोलो। माता जी, क्योंकि देवता अच्छे कार्य के लिए अमृत मांग रहे थे, और असुर पूरी दुनिया पे, या फिर बुरे कार्य के लिए, अमृत के लिए कर रहे थे। ओके, चलो ये एक रीजन हुआ। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो कि असुर ऐसा बोले कि नहीं, हम अमृत को लेने के बाद कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, फिर? असुर की तो ऐसी प्रवृत्ति, वो क्या कहते हैं, प्रवृत्ति है कि खराब काम करते हैं वो लोग। हाँ जाने अनजाने में खराब काम करते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन मान लो, चलो ऐसा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज माता ऐसा है जी, कि मैं बोलूं? असुर ने भी बोल दिया कि हम कोई खराब कार्य नहीं करेंगे, और देवताओं ने भी बोला कि हम भी कोई खराब कार्य नहीं करेंगे। माता जी, मैं बोलूं? बोलो। माता जी, वो लोग हैं, जो देवलोक, जो स्वर्ग है, वो उन सब पे राज करेंगे। ओके। माता जी, हाँ बोलो। देवताओं ने है ना भगवान से पहले प्रार्थना की थी कि भगवान हमको अमृत चाहिए। प्रार्थना की थी उसने। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस, भगवान। हाँ बोलो भक्ति। माता जी, है ना, देवता, अरे देवता है ना, क्या कहते हैं, भगवान को ऐसे क्या कहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके प्रति लगाव रखते हैं। पर उसके बदले असुर है ना, उनका द्वेष करते हैं उनके सामने कि हमें क्यों सब नहीं देते हैं, सामने वाले को ही सब। इसलिए भगवान ने असुरों को नहीं दिया और देवताओं को दिया। हाँ हाँ, क्योंकि ये सेम प्रश्न जब समुद्र मंथन की लीला चल रही होती है, ये सेम प्रश्न भागवतम में आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि भगवान ने सब कुछ सेम था, तो भी भगवान ने असुरों का पक्ष क्यों नहीं लिया? तो उसका उत्तर भागवतम में यही बताते हैं कि क्योंकि देवता भगवान को शरणागत थे। देवताओं ने किसकी शरण लेके रखी थी? भगवान की शरण लेके रखी थी कि हम आपके अंडर है, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। लेकिन असुरों ने भगवान की शरणागति नहीं ली थी। इसीलिए भगवान अपने शरणागत के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान ने किसका पक्ष लिया? देवताओं का पक्ष लिया, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। ओके, ये इसीलिए हमने बोला क्योंकि ये श्लोका में आता है कि भगवान किसी के ऊपर बहुत कृपा भी माता नहीं जी, करते, भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते, लेकिन जो भगवान को जी, शरणागत है उसको करते हैं भगवान। माता जी, हाँ बोलो पंची। शरणागत मतलब? हाँ, शरणागत मतलब? शरणागत का मतलब है कि वो जो भगवान चाहते हैं वो वही करते हैं। जो भगवान की इच्छा हो वो वही करते हैं, भगवान से पूछ के करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। कि ठीक है, कृष्ण ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, कृष्ण को ये पसंद है तो हम ये करेंगे, कृष्ण को ये नहीं पसंद है तो हम ये नहीं करेंगे। जो कृष्ण की इच्छा हो वो ही करना।
बस उसको बोलते हैं शरणागत। ठीक है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करना। ओके, तो फिर आज ये दो श्लोक आज ले लिए हैं। अभी हम आज की जो स्टोरी है वो हम अब लेंगे। आज की स्टोरी है, बोलो किसके बारे में है? श्रीवास ठाकुर। यस, श्रीवास ठाकुर। ओके, किस किसने यहाँ पे, एक सेकेंड, श्रीवास ठाकुर का नाम कभी भी नहीं सुना? एक सेकेंड, मैं छोटा कर दूंगा, मैं बड़ा कर दूं। एक second। ओके, किस किसने श्रीवास ठाकुर का नाम, या श्रीवास ठाकुर भी बोलते हैं उनको, श्रीवास पंडित भी बोलते हैं, उनका नाम कभी नहीं सुना? वो हैंड रेज करो। अंशी, नहीं सुना? ओके, देखो, मायापुर के दर्शन सभी ने किए हैं, पंचतत्व के दर्शन, है ना? तो मायापुर में पंचतत्व में कौन कौन आता है? हम चैंटिंग करने से क्या, करने से पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्ण नित्यानंद चैतन्य। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ठीक है, श्रीवास, और फिर आदि मतलब बाकी सब भक्त आ गए उसमें। तो हम ये मंत्र में जो श्रीवास बोलते हैं वो है श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर जो है वो पंचतत्व में से एक है। और मायापुर में जब पूरा ऑल्टर है, ऑल्टर के लास्ट में जो है ये साइड पे जो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो वो जो लास्ट वाले हैं वो है श्रीवास ठाकुर। तो आज श्रीवास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। श्रीवास ठाकुर की जो आयुष्य है, वो जब प्रकट हुए वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु से काफी बड़े थे। क्योंकि श्रीवास ठाकुर की जो माता थी, सॉरी, श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी वो शची माता, जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, उनकी फ्रेंड थी। इसीलिए श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपनी संतान की तरह मानते थे, कि वो उनके पुत्र की तरह है। इतने बड़े थे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर वास्तव में कौन थे, किसी को पता है? जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम जी, अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव, गदाधर पंडित भगवान की शक्ति, बोलूं? वैसे। बोलो, कौन बोल रहा है? राधा रानी। नहीं। अच्छा, राधा मैं रानी बोलूं? नहीं, ब्रह्मा जी। ओके, राधा रानी बोल रहे हो, मुझे लगा कि नहीं, श्रीवास ठाकुर ना राधा रानी थे। हाँ, कौन थे बताओ? ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी तो माता हरिदास जी। ठाकुर थे। माता जी माता जी शिव शेषनाग। जी। नारद मुनि। शेषनाग? नहीं, शेषनाग भी नहीं थे। नारद मुनि, यस, नारद मुनि। यस। वो कौन थे? नारद मुनि थे। अब नारद मुनि कौन है? भगवान के भक्त थे। तो श्रीवास ठाकुर भी क्यों आए? ताकि हमें बताए कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम क्या था जब वो छोटे थे? निमाई, है ना? उनका नाम निमाई था। तो वो बहुत संस्कृत पढ़ते थे, बहुत। उनका नाम विश्वम्भर नहीं था? हाँ, लेकिन जब वो छोटे थे तब उनको प्यार से बुलाते थे ना, निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु को। विश्वम्बर उनका मेन नाम था, लेकिन जब वो छोटे थे और बहुत स्कूल जाते थे, गुरुकुल जाते थे, तब उनको प्यार से क्या बुलाते थे सभी? निमाई पंडित, क्योंकि वो नीम के वृक्ष के वहां हुए थे। तो श्रीवास पंडित हमेशा उनको बोलती थी, अरे तुम कितना संस्कृत पढ़ोगे, छोड़ो ये सब संस्कृत पढ़ना, छोड़ो, तुम क्या करो, कृष्ण की भक्ति करो। तो भी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? नहीं नहीं, मुझे पढ़ने दो, आप मुझे संस्कृत पढ़ने दो। और फिर श्रीवास ठाकुर सोचते थे, अरे ये बालक संस्कृत पढ़ेगा तो कृष्ण की भक्ति कब करेगा? ये पूरा दिन पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, ये भक्ति तो करता नहीं है। तो पहले से श्रीवास पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो उनसे बड़े थे और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या करे, कृष्ण की भक्ति करे। फिर एक लीला हुई, जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हो गए तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा जो कीर्तन करते थे अपने भक्तों के साथ, वो किसके घर पे करते थे? श्रीवास ठाकुर के घर पे करते थे। वो बाहर तो कीर्तन करते थे, लेकिन पूरी रात
जब सब लोग सो जाते थे उस समय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और दूसरे बहुत सारे जो भक्त थे, वो सब लोग रात को कहाँ जाते थे? श्रीवास ठाकुर के घर पे जाते थे। और श्रीवास ठाकुर के घर पे जाके वो दरवाजा बंद कर देते थे और वहां जाके वो कीर्तन करते थे, और पूरी रात कीर्तन होता था। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे एक बार ऐसा हुआ कि कीर्तन चल रहा था, और अंदर, क्योंकि उनकी पत्नी और दूसरी जो स्त्रियां होती थी वो महाप्रभु के सामने नहीं आती थी, वो लोग अंदर रहते थे। तो उस समय ऐसा हुआ एक बार कि श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। और जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो फिर जो सब घर की लेडीज थी वो लोग सब रोने लगे, कि श्रीवास ठाकुर को बुलाया कि आपका पुत्र की मृत्यु हो गई है, और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया पता है? किसी को पता है श्रीवास ठाकुर ने क्या किया उस समय? नहीं। ओके। श्रीवास, ओके, ओके। मुझे पता है, उन्होंने है ना उनको डांटा कि आपको पता नहीं चल रहा अभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल रोना नहीं है, क्योंकि तुम लोग रोओगे तो क्या होगा, महाप्रभु बाहर कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये पुत्र तो आता है और जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम सुन के मर जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो हमारा बेटा तो चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, और वो कीर्तन सुनते हुए हमारा बेटा मरा है, तो कितना अच्छा है, इसलिए तुम रो मत। लेकिन फिर भी तुम्हें रोना है तो मन में रो, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आवाज बाहर आएगी तो महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे। और महाप्रभु डिस्टर्ब होगा, अगर महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं अपने, वो ऐसा बोलते हैं कि अब तो मैं इतना दुखी हो जाऊंगा कि मैं जाके गंगा में क्या कर दूंगा, अपना शरीर त्याग कर दूंगा। क्योंकि मैं अपना पुत्र खो सकता हूँ, लेकिन मैं महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को मैं दुखी नहीं कर सकता। तो ऐसा करके श्रीवास ठाकुर ने बोला कि मैं जाके सुसाइड कर लूंगा, मैं कूद जाऊंगा गंगा के अंदर, अगर आप लोगों ने अ, आवाज की तो फिर सब लोग चुप हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो चुपचाप अंदर रोते रहते हैं। फिर जब ये सब हो जाता है तो आ, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं ऐसा, फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आज कीर्तन में कुछ मुझे आनंद नहीं आया, कुछ तो प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ अशुभ कार्य हुआ है कि जिस वजह से मुझे कीर्तन में बहुत, आज मैं ज्यादा डांस नहीं कर पाया, बहुत अच्छे से कीर्तन नहीं कर पाया। तो तब श्रीवास ठाकुर उनको फिर बताते हैं कि हाँ, उनके जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर महाप्रभु उनको बताते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया ऐसा। तो तब श्रीवास ठाकुर बोलते हैं ऐसा कि नहीं, मैं आपके कीर्तन के बीच में आपको, आपका कीर्तन बीच में नहीं चाहता था कि रुक जाए, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो ये सब सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपना पितृ का भी नहीं सोचा, लेकिन महाप्रभु का सोचा कि महाप्रभु दुखी नहीं होने चाहिए। तो ऐसा करके फिर महाप्रभु उनके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। और फिर महाप्रभु, जो उनका पुत्र चला गया होता है, उसके सर पे भी हाथ रखते हैं और वो उनका पुत्र भी जीवित हो जाता है। ऐसे करके फिर वो हो जाता है, फिर वो वापस चला जाता है। लेकिन ये सब देख के महाप्रभु सिर्फ श्रीवास ठाकुर के ऊपर कृपा करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। तो श्रीवास ठाकुर भगवान के उत्तम भक्तों में से एक थे। उसके बाद दूसरी एक स्टोरी है। हाँ ना, तो हम्म, वहां से अजून नेट बंद न करती। और ये, जब ये कौन बोल रहा है? हम्म, ला- अंदर उकळवा मेली तू। ठीक है, तो ऐसे श्रीवास ठाकुर थे। तो जब श्रीवास ठाकुर का ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु एकदम, भगवान रोने लगे। आप सोचो, फिर भगवान ने क्या बोला कि अगर कोई भक्त अपने परिवार की भी चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने पुत्र की भी चिंता नहीं कर रहा है मेरे लिए, ऐसे भक्त को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। ऐसे करके महाप्रभु ने बहुत कृपा की श्रीवास ठाकुर के ऊपर। उसके बाद दूसरी और कोई लीला, और किसी को पता है श्रीवास ठाकुर की कोई लीला? और सोचो,
जब उनका पुत्र चला गया तो महाप्रभु ने क्या बोला श्रीवास ठाकुर को कि मैं और नित्यानंद प्रभु आपके पुत्र हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी रोने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। ओके, एक और पास टाइम है, चलो वो भी वो करते हैं कि श्रीवास ठाकुर की वो बहुत गरीब थे। श्रीवास ठाकुर बहुत, उनके पास बहुत लक्ष्मी और ऐसा सब नहीं था, लेकिन फिर भी श्रीवास ठाकुर कभी आ, क्या बोलते हैं, कोई कार्य नहीं करते थे कि जिनसे उनको बहुत सारा पैसा मिले और वो बहुत अच्छे से रह सके, ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो एक बार उनको भक्त ने पूछा कि आप क्यों कुछ नहीं, शायद महाप्रभु ने ही पूछा था कि तुम कुछ करो श्रीवास, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कुछ नहीं करते तो तुम उनको खिलाओगे कैसे? तो तब श्रीवास ठाकुर ऐसे बोले थे कि अगर पहले दिन हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हम उपवास करेंगे, दूसरे दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी हम उपवास करेंगे, तीसरे दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी उपवास करेंगे, और चौथे दिन अगर नहीं मिलेगा तो हम सब जाएंगे ऐसे 3 बार ताली बजा के गंगा के अंदर डूब जाएंगे, लेकिन आपकी भक्ति छोड़ के दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इतने महान भक्त थे श्रीवास ठाकुर। सोचो कि वो कितने, फिर चैतन्य महाप्रभु उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु बोलते हैं कभी भी आपके घर में प्रसाद की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में, आपका घर का दरवाजा खुला रहेगा और हमेशा आपके घर में जो अन्न है वो आता रहेगा, आता रहेगा। तो ये कृपा करते हैं चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के ऊपर। तो इतने महान भक्त थे श्रीवास ठाकुर। और हाँ बोलो भक्ति, क्वेश्चन है तुमको। माता जी मुझे भी एक आती है स्टोरी। हाँ मैंने बताओ, शेयर नाम करो। हाँ एक, बोलो। जब है ना निमाई छोटे थे ना, तो श्रीवास ठाकुर है ना, क्या कहते हो, बनाना होता है ना, वो बेचते थे। तो है ना निमाई उनके पास आया करते थे। फिर एक बार निमाई आए और उन्होंने केला मांगा। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला एक कौड़ी होगी। तो फिर निमाई ने बोला हाँ मैं दे दूंगा। तो फिर निमाई ने केला ले लिया और चला गया। फिर श्रीवास ठाकुर दूसरे दिन आए, तो निमाई ने फिर से मांगा केला कि केला दो ना। तो श्रीवास ठाकुर ने केला दिया और बोला 2 कौड़ी। तो निमाई ने बोला अरे रे रे, 2 कौड़ी कैसे हो गई, 1 कौड़ी थी ना। तो पची तो फिर है ना, उन्होंने बोला कि कल की और आज की, इसीलिए 2 कौड़ी। तो फिर भी निमाई तो ऐसा कहा कि आप तो कितने गरीब हो, आप किसी को कुछ देते ही नहीं हो। है लीजा। ओके, ओके भक्ति, ठीक है। तो है ना, तो है ना, फिर नीमा है ना ऐसे दररोज आया करते थे और उनको पैसा ही नहीं देते थे। फिर है ना एक बार नीमा ही नहीं आए उनके पास केले लेने। फिर मीन्स श्रीवास ठाकुर गुस्से हो गए तो उन्होंने बोला अभी से मेरे पास मत आना केले लेने, दूसरे के पास चले जाना। तो फिर है ना नीमाई पता नहीं दूसरे दिन आए नहीं। फिर श्रीवास ठाकुर सबको पूछने लगे वो नीमाई आज नहीं दिख रहा है, नीमाई नहीं दिख रहा है। तो फिर है ना नीमा निमाई ने है ना उनका जो चतुर्भुज स्वरूप होता है ना वो उनको दिखाया और उन्होंने उनके ऊपर कृपा की। और उनको है ना आपने जैसे बोला ना, जैसे वो अन्न का वो दे दिया सब, वैसे दे दिया उनको सब। हाँ, यस यस, वेरी नाइस। अच्छा, एक और है छोटी सी स्टोरी। एक सेकंड, हरे कृष्ण, वो बाहर देखो, वो पेड़ के नीचे, यहाँ पे एक अजीब सा, बहुत अजीब सा जीव आया है। वो चूहा और पिग का मिक्सचर है, इतना बड़ा। वो आधा चूहा है और आधा, मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, मैं फोटो में बाद में भेजती हूँ, चलो। तो एक और छोटी सी स्टोरी है जिसमें आ, शिवास ठाकुर के घर पे एक उनकी मेड सर्वेंट थी जो घर के कार्य करती थी, उनका नाम था दुखी, उसका नाम दुखी था। तो वो हमेशा
वो हमेशा दुखी रहती, मतलब दुखी नहीं, उसका नाम दुखी था। उसकी सेवा क्या थी कि जब भी महाप्रभु वहां पे आते थे तो महाप्रभु के लिए गंगा से पानी के मटके भर के वो लेके आती थी। तो एक दिन महाप्रभु ने ऐसा बोला, श्रीवास ठाकुर को पूछा, ये पानी रोज कौन लेके आता है? तो उन्होंने बताया, ये हमारे घर पे जो मेड सर्वेंट है, काम करती है, वो उनका नाम दुखी है, वो लेके आते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, वो इतनी सेवा करती है तो उसका नाम दुखी क्यों है? तो महाप्रभु ने उनको बुलाया और कहा, आज से तुम्हारा नाम क्या है? सुखी। तो तब से महाप्रभु ने उनका नाम दुखी से क्या रख दिया? सुखी। तो ये स्टोरी क्यों आती है? क्योंकि ये हमें बताता है कि जब बहुत अच्छे अच्छे जो भक्त होते हैं, वो भक्त के साथ में जो रहता है उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आ, बड़े बड़े प्रभुपाद जी के सभी डिसाइपल्स हैं, महाराज जी है, गुरु महाराज है, तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, अगर हम बड़े भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भले हम डायरेक्ट भी अगर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन भक्तों की सेवा करने से भी, क्योंकि वो भक्त भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए भगवान, हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ये स्टोरी इसीलिए चैतन्य चरितमृत में आती है, हमें सिखाने के लिए। ओके, ये आज की स्टोरी थी। बहुत सारी है बट इतना तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रीवास ठाकुर को, क्योंकि वो भक्त थे, कि हम भी भगवान के, स्पेशली हम चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के बहुत अच्छे भक्त बन सके। चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनेंगे तो कृष्ण के भक्त बन सकते हैं, इसलिए उनको प्रार्थना करना चाहिए। ओके। और एक और मैं चीज, अभी आप लोगों का सबका वेकेशन कुछ स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा छुट्टी, तो उसमें आप लोग ऑलरेडी रामायण रामायण आप लोग कर रहे हैं, महाप्रभु का रामायण सुन रहे हैं अभी, राइट? और तो इसके अलावा और कुछ एक्टिविटी भी हम रामायण की कर सकते हैं। मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी, 10 दिन जितना टाइम है, 10 दिन या एक वीक, तो हम भगवान राम की रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर हम लोग आफ्टर 10 डेज देखेंगे कि किसने कैसा किया है, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी का मुझे बोलना था। और नेक्स्ट टाइम हम या तो कोई स्टोरी लेंगे, या तो फिर एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है गोलोक के बारे में। किसी को पता है गोलोक कैसा है, कैसा दिखता है? माता जी हजार उसमें इसके बीच में राधा रानी और कृष्ण का पता है। ओके, गोलोक बहुत सुंदर है। तो बहुत अच्छे से नारद मुनि समझाते हैं गोलोक के बारे में, हमें पता होना चाहिए, तो उससे हमारी बहुत इच्छा होगी, यस, या मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, गोलोक कितना सुंदर है, तो हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अगर कोई स्टोरी नहीं लेंगे तो फिर हम लोग गोलोक के बारे में, भगवान का जो गोलोक धाम है, जितना शास्त्रों में बताया है उतना हम जान सकते हैं। माता जी सबका वेकेशन पड़ रहा है, मेरी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ऐसा है? ओ, तुम्हारी तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद करना तुम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी अभी माता मेरी जी एग्जाम शुरू ही नहीं है, 7th को हो रही है। अच्छा, 7 को तुम्हारी 7 से है ना? हाँ, उससे पहले 6 अप्रैल मुझे को भी रामनवमी 7 हो से ही है। जाएगी। मेरे भी 7 को स्टार्ट होगी। चल रही है। पापा देखो, बानो फोन में तुमने कौन देखो, जिसकी बानो एग्जाम चल रही है उसकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करना है। जिसके बाद में है, रामनवमी के बाद में, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद में है। और जिसकी नहीं है एग्जाम, उसको तो और भी अच्छा है, उसकी एग्जाम ही नहीं है। ओके। हाँ, बोलो भक्ति। माता जी वो कौन सा वो इंसेक्ट था? वो इंसेक्ट, उसको कुछ हमने तो पहली बार देखा है यहाँ पे। वो इतना बड़ा चूहा है और उसका मुंह पिग के जैसा है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ओपोसमस, पता नहीं, ओपोजम ओपोजम ओपोजम। कैसा वो कैसा दिखता है वो? देखो, मैं बताती हूँ कैसा दिखता है। देखो, जब ये हम ऐसे कुछ भी नया देखते हैं ना, तो हमें तुरंत कृष्ण को याद करना चाहिए कि देखो भगवान का क्रिएशन कैसा है, कि भगवान ने कितने सारे जीव बनाए हैं। बोला है ना शास्त्र में कि 84 लाख स्पीशीज है, उसमें से 84 लाख स्पीशीज में से ये भी कोई एक स्पीशीज है जिसको हमने यहाँ पहली बार देखा। तो इसको इसको देख के हमें तुरंत कृष्ण को याद करना चाहिए कि अरे देखो, ये भी कृष्ण, इसको भी कृष्ण ने बनाया है। देखो, मैं फोटो दिखाती हूँ। वो मैंने कल यहाँ पे प्रसाद की पूरियां रखी थी, वो अभी प्रसाद की पूरी खा रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। माता जी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? देखो, दिखा? नहीं
मैं माता जी, वो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना, इसलिए वो ढक जा रहा है हाँ, पूरा एक ऐसे। मिनट में ये बैकग्राउंड हटाती हूँ, एक मिनट। मैं ग्रुप में भेजती हूँ उसका फोटो, चलो ये देखो। अभी ग्रुप पे भेज। देखो देखो। माता जी। दिखा ना। ये ये वो रोज यहाँ पे प्रसाद खाने आता है। हम रोज यहाँ गार्डन के बीच में उसके लिए प्रसाद रख देते हैं। वो उसको पता चल गया है, वो डेली मॉर्निंग में आता है और जो भी प्रसाद होता है वो प्रसाद खा के फिर वो चला जाता है। एक सेकेंड। माता जी, आधा ही आधा ही दिख रहा है। हाँ हाँ, एक सेकेंड में उसको होल्ड करते हुए। ये बैकग्राउंड की वजह से ऐसा है। ओह, देखा? हाँ माता जी, देखो अभी देखना। माउस जैसा लग रहा है। हाँ वो माउस जैसा है लेकिन वो बहुत बड़ा है। ये चल क्यों नहीं रही है? अभी देखना। देखा, वो चला गया। अरे, वो आता है रोज इतना सारा खा के फिर चला जाता है। ठीक है, ओके चलो फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। मैं एक्टिविटी शेयर कर दूंगी आज ग्रुप में। हरे कृष्णा, वंश हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, श्रीला हरे प्रभुपाद की कृष्णा। जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता माता जी जी आपका कल प्रणाम। बर्थडे था ना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। माता जी आपका कल बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना हमारे लिए। बर्थडे कब आती है? बर्थडे तो कितने सारे आते जाते रहते हैं। अभी ये लाइफ में भी था। अभी भक्ति ने जैसे बोला ना कि हमारे तो अब होते हैं बर्थडे। वो तो कितने सारे बर्थडे आए और गए। लेकिन हमें ये दिन याद करवाता है कि अभी हमारी लाइफ में कितने कम दिन बाकी है, इसलिए हमें और अच्छे से भजन करना है और अच्छे से भक्ति करनी है। नेक्स्ट बर्थडे से पहले और हमारी भक्ति और आगे बढ़ जानी चाहिए, इसलिए प्रे करना माता चाहिए। पूछ रही क्या पंची? माता माता जी ऐसा पूछ रही थी।